आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में इन्हीं 7 ट्रांजैक्शन की हम रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे। हम वन बाय वन ट्रांजैक्शन पिक करेंगे और इसकी रेक्टिफिकेशन को करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हमें गिवन है 5000 being the cost of a radio purchase for the personal use of the proprietor has been debited to radio account in the ledger। कह रखा है इसमें कि 5000 रुपीज का रेडियो परचेज किया गया प्रोपराइटर द्वारा जो कि उसके पर्सनल यूज के लिए परचेज किया गया था और उसको रेडियो अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। ये गलती की गई है। तो सबसे पहले इसकी करेक्ट एंट्री देख लेते हैं। इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000 डेबिट साइड 5000 डी क्रेडिट साइड। एंट्री क्या गलत कर दी है अकाउंटेंट ने रेडियो अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे आपको मेंशन है ना क्वेश्चन में रेडियो अकाउंट को डेबिट कर दिया गया। तो रेडियो अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट की कॉलम में 5000 डेबिट साइड 5000 क्रेडिट साइड। अब आपको करनी है इसकी रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन समझिएगा किस तरीके से होगी। रेक्टिफिकेशन के लिए जिस अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था उसको डेबिट कीजिए। यहाँ पे मेंशन कीजिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब देखिए जो बिना बात पे डेबिट कर दिया गया रेडियो अकाउंट को बिना बात पे डेबिट किया गया तो इसको आपको क्रेडिट करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू रेडियो अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 5000 डेबिट साइड 5000 ही क्रेडिट साइड। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाना था क्रेडिट ही किया गया था तो इसलिए इसमें आपकी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है। रेक्टिफिकेशन सिर्फ ड्राइंग अकाउंट में होगी और रेडियो अकाउंट में होगी। तो इस तरीके से आपने अपनी रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री कर दी है। अपने एग्जाम में आप ये रेक्टिफाई वाली एंट्री पास करके आइएगा। जो एंट्री मैंने आपको ये बताई एंट्री एक्चुअल पास और करेक्ट एंट्री ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है कि रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने किस तरीके से की है। इसके बाद नरेशन इसकी लिखिएगा परचेज ऑफ रेडियो फॉर पर्सनल यूज डेबिटेड टू रेडियो अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है goods taken by the proprietor for 1000 rupees has not been entered in the books at all। तो 1000 रुपीज के गुड्स लिए गए प्रोपराइटर द्वारा अपने ही बिजनेस से जिसको अकाउंट्स की बुक में कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। तो इसकी सिंपल आपको एक एंट्री करनी है जो कि होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि ये बिजनेस के लिए ड्राइंग होगी। ये क्या होगी ड्राइंग होगी एक तरीके ना उसने अपने यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ किया है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट और परचेज हमारा कम हो जाएगा इसलिए परचेज अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। 1000 रुपीज डेबिट साइड 1000 रुपीज क्रेडिट साइड। इसकी जो नरेशन होगी वो होगी गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर omitted टू बी रिकॉर्डेड। अब करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन जो कि है अ चेक ऑफ 500 रुपीज रिसीव फ्रॉम एक्स वाज क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई एंड डेबिटेड टू कैश इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन अलग जरूर है पर कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये ट्रांजैक्शन भी बहुत सिंपल ही है। आप समझिएगा इस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है कि 500 रुपीज का चेक रिसीव हुआ एक्स से जिसको क्रेडिट कर दिया गया वाई के अकाउंट में और साथ ही कैश अकाउंट को यूज कर दिया गया बैंक अकाउंट की जगह पे। तो सबसे पहले इसकी ट्रांजैक्शन होनी क्या चाहिए थी एक बार ये देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स ये इसकी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए थी 500 डेबिट साइड 500 क्रेडिट साइड। गलती कर दी गई। गलती क्या कर दी गई कि वाई को क्रेडिट कर दिया गया और बैंक अकाउंट की जगह कैश अकाउंट यूज कर दिया गया अकाउंटेंट ने। तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई ये इसमें गलती की गई 500 डेबिट साइड 500 क्रेडिट साइड। आपको करनी है इसकी रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन को समझिएगा किस तरीके से होगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था तो बैंक अकाउंट को आप डेबिट ही कीजिएगा। इसके बाद देखिए इसके बाद इसमें वाई अकाउंट जो बिना बात पे क्रेडिट किया गया उसको फिर आपको डेबिट करना होगा सही करने के लिए वाई डेबिट। नेक्स्ट इसमें क्या करा गया कि जो कैश अकाउंट था कैश अकाउंट को बिना बात पे डेबिट किया गया तो इसको भी क्रेडिट करना होगा टू कैश अकाउंट और टू एक्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था इसको क्रेडिट नहीं किया गया तो आपको इसको क्रेडिट में लिखना होगा टू एक्स। अब अमाउंट में सब जगह 500 रुपीज मेंशन करेंगे। इसके बाद आप इसके नरेशन करेंगे चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डेबिटेड टू वाई अकाउंट एंड इंस्टेड ऑफ बैंक कैश अकाउंट इज डेबिटेड नाउ रेक्टिफाइड। अब करते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन अ चेक ऑफ 1300 रुपीज रिसीव फ्रॉम रामलाल वाज डिसऑनर एंड डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस। तो रामलाल से जो 1300 रुपीज का चेक रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हो गया है और जनरल और डेबिट कर दिया गया जनरल एक्सपेंस को। तो इसकी करेक्ट एंट्री देखते हैं क्या होनी चाहिए थी। इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रामलाल डेबिट टू कैश अकाउंट 1300 डेबिट साइड 1300 क्रेडिट साइड। एंट्री क्या पास कर दी गई है एंट्री पास कर दी गई है जनरल एक्सपेंस को डेबिट कर दिया गया तो जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये इसकी एंट्री पास कर दी गई है 1300 डेबिट साइड 1300 क्रेडिट साइड। आपको करनी है इसकी रेक्टिफिकेशन। तो इसकी रेक्टिफिकेशन होगी सबसे पहले रामलाल के अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था तो उसको डेबिट कीजिए रामलाल डेबिट। जनरल एक्सपेंस को बिना बात पे डेबिट कर दिया गया इसको क्रेडिट कीजिएगा टू जनरल एक्सपेंस। अमाउंट की कॉलम में 1300 डेबिट साइड आएगा 1300 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। तो इसकी नरेशन होगी चेक रिसीव फ्रॉम रामलाल डिसऑनर एंड डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। अब करते हैं फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो कि है a sum of 3000 drawn by the proprietor for his private travel was debited to traveling expense। तो वही बात होगी यहाँ पे भी कि पर्सनल यूज के लिए अमाउंट को विड्रॉ किया गया फिर ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया गया। तो एंट्री होनी चाहिए थी इसकी ड्राइंग अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 3000 डेबिट साइड 3000 क्रेडिट साइड। एंट्री क्या कर दी गई, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया गया। एंट्री कर दी गई ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में 3000 डेबिट साइड 3000 क्रेडिट साइड। अब करेंगे हम इसकी रेक्टिफिकेशन। तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था, तो आप ड्राइंग अकाउंट को डेबिट ही कीजिएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को बिना बात पे डेबिट किया गया, इसको फिर आपको क्रेडिट करना होगा टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम में 3000 डेबिट साइड 3000 क्रेडिट साइड। इसके बाद आप इसकी नरेशन लिखिएगा। नरेशन होगी इसकी, अमाउंट स्पेंट बाय द प्रोप्राइटर फॉर प्राइवेट ट्रैवल डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। इसके बाद आपको 6 ट्रांजैक्शन करनी है, जो कि है क्रेडिट परचेस ऑफ 500 फ्रॉम अजय वर पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय अकाउंट। तो क्रेडिट परचेस की थी गई थी 500 रुपीज की अजय से, जिसको विजय अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय 500 डेबिट साइड 500 क्रेडिट साइड। एंट्री क्या पास कर दी गई, विजय अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। ये इसमें गलती की गई, 500 डेबिट साइड 500 क्रेडिट साइड। आपको करनी है रेक्टिफिकेशन। देखिए कि परचेज अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था, डेबिट ही किया गया है। विजय अकाउंट को बिना बात में क्रेडिट कर दिया गया, तो इसको सही करने के लिए आपको इसको डेबिट करना होगा, विजय डेबिट। और अजय अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था, जो किया नहीं गया, तो यहाँ पे टू अजय हो जाएगा। तो ये इसकी करेक्ट एंट्री होगी। अमाउंट के कॉलम में 500 डेबिट साइड 500 ही क्रेडिट साइड आएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। इसमें आप जो नरेशन लिखेंगे, आप लिखेंगे क्रेडिट परचेज फ्रॉम अजय पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ विजय नाउ रेक्टिफाइड। अब करते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन। अब करेंगे हम 7 ट्रांजैक्शन। एन अमाउंट ऑफ 1600 रुपीज ड्यू फ्रॉम चंदन लाल वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर वाज अनएक्सपेक्टेडली रिसीव्ड दिस ईयर एंड हैज बीन क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ चंदन लाल। तो 1600 रुपीज का अमाउंट था, जो कि बैड डेट था, जो हमने मान लिया था कि पेमेंट हमें नहीं मिलेगी, पर वो अनएक्सपेक्टेडली इस ईयर में हमें मिल गई है, जिसको क्या कर दिया गया, जिसको चंदन लाल के अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया गया, जो एक गलती की गई है। सबसे पहले करेक्ट एंट्री देख लेते हैं। करेक्ट एंट्री की होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 1600 डेबिट साइड 1600 क्रेडिट साइड। एंट्री क्या पास कर दी गई है, एंट्री में ये गलती कर दी गई कि क्रेडिट में चंदन लाल अकाउंट को मेंशन कर दिया गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू चंदन लाल को मेंशन कर दिया गया है। एंट्री में ये गलती की गई है, 1600 डेबिट साइड 1600 क्रेडिट साइड। अब आपको करनी है इसकी रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन देखिए, कैश अकाउंट में कुछ चेंज नहीं होगा, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाना चाहिए था, डेबिट ही किया गया है। गलती हुई है, चंदन लाल अकाउंट को बिना बात पे क्रेडिट कर दिया गया, तो इसको सही करने के लिए आप इसको डेबिट कीजिए, चंदन लाल डेबिट। और जिस अकाउंट को क्रेडिट किया जाना चाहिए था, उसको क्रेडिट किया नहीं गया, तो इसको आपको क्रेडिट करना होगा टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट 1600 डेबिट साइड 1600 क्रेडिट साइड। इसके बाद आपको इसकी लिखनी है नरेशन। तो नरेशन इसकी होगी, अमाउंट रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स वर रिसीव्ड एंड क्रेडिट टू डेटर अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरीके से हमने 7 ट्रांजैक्शन की अपने रेक्टिफिकेशन कर ली है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।